पिछले लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था, अब हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट के लिए रहता है, ये बात याद रखना, और हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, पहला हाई कोर्ट आया था हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अरे यार हटो ना, ब्रिटिश के टाइम पे कौन आया था? कलकत्ता था तभी, सॉरी, कलकत्ता। ठीक है, इसका अगर तुमसे पूछ ले तो कब आया था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, 1 जुलाई 1862 को इसके एक एक्ट लाया गया था, हाई कोर्ट एक्ट आया था, हाई कोर्ट एक्ट आया था, उसके अंदर 1861 में आया था, फिर बाद में वो 1862 में बना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब हाई कोर्ट एक्ट तो आया, फिर इसके अंदर 2 और कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। कौन सा था? मद्रास एंड बॉम्बे आया। ठीक है, कब आया? 1862 में ही आया, याद रखना। ठीक है, अभी करंट में हाई कोर्ट अगर पूछ ले कितना है इंडिया में, तो 25 है। ठीक है, याद रखना। नया अभी जो बना है वो है तुम्हारा, नया जो बना है न्यू, वो है तेलंगाना एंड एक और था नाम, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, इसमें तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट यही सब पढ़ना है। तो देखो, अपॉइंट इसको कौन करता है? हाई कोर्ट के मेंबर को, जज को। तो देखो, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कंसल्ट लेते हैं किससे? कंसल्ट करते हैं पहले किससे पता है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, याद रखना, तब अपॉइंट होता है, याद रखना। ठीक है, और ये आर्टिकल 217 से अपॉइंट होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देखो, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए? तो सबके लिए तो एक है यार, इंडियन सिटीजन कंपलसरी है। उसके बाद याद रखना, 10 साल तक वो जुडिशरी में होने चाहिए, मतलब 10 साल तक वकालत में होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, जुडिशरी में होने चाहिए। ठीक है, और टेन्योर कितने दिन तक रहता है? तो टेन्योर रहता है तुम्हारा 62 साल तक, और पहले 60 साल तक था, फिर उसको 62 कर दिया गया, अमेंड किया गया। कितना? 15th अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? तो हुआ 1963 में, तब जाके 62 साल किया गया है अभी। ठीक है, 62 साल तक रह सकते हो। ठीक है, अब देखो, सैलरी और अलाउंस कौन देगा इसको? सैलरी कौन देगा इसको? ठीक है, तो इसका भी सैलरी वहीं से मिलेगा जहां से उसको मिलता था। किसको? क्या नाम था यार उनको? सुप्रीम कोर्ट के जज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, याद रखना। ठीक है, ठीक है, और इनको हटा कौन सकता है? रिमूव कौन कर सकता है? जो वो किया है वही कर सकता है, लेकिन इसको एक और तरीके से तुम रिमूव कर सकते हैं, अगर इसने मिसबिहेव किया तो, याद रखना। ठीक है, अब देखो पावर, देखो हाई कोर्ट का पावर ऑफ HC हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट का पावर यही है कि स्टेट के अंडर जितने भी केस होंगे उसी में ये इंटरफेयर करेगा, अगर स्टेट के बाहर ये गया तब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हम बैठे हैं ना जी, हम करेंगे, तुम अपनी जगह पे वापस लौट जाओ। समझे? ये होता है। और एक बात याद रखना कि वृट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी अंडर द आर्टिकल, मैं पहले बता देता हूँ वृट्स के बारे में, जिसको नहीं पता है जाके पढ़ो पीछे। ठीक है, आर्टिकल 226 से याद रहेगा, ऑफ कोर्स याद रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं क्या, तो इंडिया में 24 हाई कोर्ट है, उस 24 हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और किसका कहाँ पड़ता है वो देखेंगे।
सॉरी 25 हाई कोर्ट है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो बॉम्बे में हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है, जो कहाँ सिचुएटेड है, बॉम्बे में ही सिचुएटेड है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में सिचुएटेड है, याद रखना, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका जो ब्रांच है ना, ब्रांच वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो देखो, वो लोकेटेड है पणजी, पणजी, ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद, और एक और जगह है नाम मेरे को नहीं आ, नागपुर, नागपुर में, ठीक है। पणजी में किसके लिए, गोवा के लिए, ठीक है, ठीक है। और दादर एंड दीव, ठीक है, और नागर हवेली सब इसके अंदर आते हैं, दादर एंड दीव, नागर हवेली, अगर हवेली सब किसके अंदर आएंगे, तो डेट इज बॉम्बे कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। पहला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा देखो क्या है, कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। इसका तो याद रखना एक ब्रांच कलकत्ता में है और दूसरा ब्रांच है तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में किसके लिए है, तो पोर्ट ब्लेयर में है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार के लिए, अंडमान एंड निकोबार के लिए, याद रखना। और अंडमान निकोबार का हर एक फैसला यहाँ से आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट से, याद रखना। थर्ड देखो, थर्ड है तुम्हारा मद्रास, मद्रास, मद्रास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहाँ मद्रास, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु पे पूरा लागू होगा। और दूसरा पुडुचेरी पे, पुडुचेरी पे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जिसका एक ब्रांच मदुरई में भी है, एक ब्रांच कहाँ है, मदुरई में भी है, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है तुमको इलाहाबाद, 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 ठीक है, किसके लिए, यूपी के लिए, याद रखना। और इसका एक बेंच है कहाँ है, एक बेंच है तुम्हारा लखनऊ में, इलाहाबाद से ही परे है जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, याद रखना। 5 कौन है, कर्नाटका, कर्नाटका, इनका कहाँ, बेंगलुरु, बेंगलुरु है, ठीक है। इसका एक बेंच है तुम्हारा गुलबर्ग में, GULBARG, गुलबर्ग में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, दैट इज पटना के पानी, पटना बिहार, पटना कोई है नहीं, ये कहाँ है, पटना में ही है, बहुत भीड़ रहती है यार यहाँ। नेक्स्ट देखो गुवाहाटी, गुवाहाटी में किस किस का फैसला होता है, असम का फैसला होता है, नागा का फैसला होता है, नागालैंड का होता है, मिजो का होता है, इस सब का फैसला कहाँ होता है, गुवाहाटी में होता है। अरे यार हटो नया। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का भी फैसला गुवाहाटी में होता है, इसका ब्रांच कहाँ कहाँ है वो देखो, पहला तो मैं बोल दिया गुवाहाटी, गुवाहाटी, उसके बाद तुम्हारा कोहिमा, कोहिमा, आइजवाल, और एक और जगह है ईटानगर, हाँ ईटानगर में, याद रहेगा। तुम्हारा उड़ीसा कहाँ है, इसका कटक में, इसकी राजधानी भी वही है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सॉरी, राजस्थान RJ, इसका कहाँ है, तो इसका जोधपुर में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा MP, MP का कहाँ है, तो MP का जबलपुर में है। एक बेंच जो है ना, एक बेंच कहाँ है, एक बेंच है तुम्हारा ग्वालियर में, ग्वालियर में, ठीक है। बेंच क्यों बनाते पता है, ताकि भार कम हो, ठीक है, इसके लिए। और एक इंदौर में भी है, याद रखना। 11 देखो GJ, गुजरात का कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। 12 देखो, 12 है तुम्हारा दिल्ली, दिल्ली का तो कहाँ होगा, वहीं होगा, ठीक है। 13 HP, हिमाचल प्रदेश कहाँ है इसका, हिमाचल प्रदेश का है शिमला। 14 पंजाब एंड हरियाणा,
दोनों एक साथ आएगा और एक ही साथ शेयर करता है, दैट इज चंडीगढ़ में इसका राजधानी भी यही है। नेक्स्ट सिक्किम, जहाँ इसका राजधानी है वही होगा गैंगटॉक। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तुम्हारा कहाँ है, बिलासपुर, बिलासपुर में इसका बेंच है। उसके बाद देखो, उसके बाद है तुम्हारा झारखंड, रांची में है। उसके बाद है तुम्हारा डेट इज त्रिपुरा, त्रिपुरा का कहाँ है, अगरतला, अगरतला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा मेघालय, शिलोंग, शिलोंग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, डेट इज अमरावती में है, अमरावती में। लेकिन अमरावती पता है महाराष्ट्र में पड़ता है, बताओ, ठीक है। ये बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत है, जहां तक मैं तुमको हाई कोर्ट के बारे में बता चुका हूँ, इससे ज्यादा तुमसे पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।